नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें हैं जो न्यूज में रही। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी बैठक का आयोजन कहां हुआ? फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? भारत में इंटरनेट के जनक का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तत्पश्चात देखने वाले हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति, उनका क्या नाम है? उसके बाद देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। तत्पश्चात देखेंगे I2U2 पहली बार आयोजित होने जा रही है, कहां होने वाली है वर्चुअल समिट। तत्पश्चात देखेंगे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में फिर से क्रिकेट को शामिल किया गया है, उसमें देखने वाले हैं हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन किसे बनाया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। तत्पश्चात देखेंगे प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैजनाथ धाम की उद्घाटन किया, देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात देखेंगे हाल ही में बैरी सिंक्लेयर का निधन हुआ है, कौन से देश के खिलाड़ी थे और कौन से गेम को ये प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद देखेंगे अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जी का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी बैठक का आयोजन कहां किया गया। दोस्तों, हम मुख्यतः एग्जाम में यह देखते हैं यदि कोई सबमिट्स हो रहे हैं तो उसके आयोजन कहां हुए हैं, किन किन देशों ने भाग लिया, कौन कौन से देश सदस्य हैं, या देखते हैं इसका गठन कब हुआ। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को बनते हैं। दोस्तों, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी बैठक का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद। दोस्तों, इसका आंसर है कोच्चि। दोस्तों, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक का आयोजन कोच्चि में हुआ। और देखो दोस्तों, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं। दोस्तों, इसमें 4 सदस्य देश हैं, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। दोस्तों, ऑब्जर्वर नेशन के रूप में बांग्लादेश और सेशल्स ने भी भाग लिया था। दोस्तों, कोलंबो कहां है? आप सबको पता होगा, कोलंबो एक महत्वपूर्ण सिटी है श्रीलंका की। श्रीलंका की बात आ रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा वहां पॉलिटिकल क्राइसिस है। वहां के राष्ट्रपति जी गोटबाया राजपक्षे ने हाल ही में देश छोड़कर भाग चुके हैं। दोस्तों, आपका नजर रखनी चाहिए श्रीलंका में क्या क्या हो रहा है। यदि श्रीलंका की बात करूं तो हमारा देश भारत और श्रीलंका के बीच में पाक खाड़ी है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों, ये याद रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही मतलब डेडिकेटेड। दोस्तों, कुछ समय के बाद हम सब चीज त्याग देते हैं, लेकिन इन्होंने एक 94 वर्ष की उम्र के पश्चात ये उन्होंने प्रतिस्पर्धा जीती है। दोस्तों, ये भारतीय हैं और इनका नाम है भगवानी देवी डागर। दोस्तों, भगवानी देवी डागर इसका आंसर होगा। देख सकते हैं डिटेल, 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, यदि फिनलैंड की बात करते हैं तो फिनलैंड में याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो नाटो के सदस्य देश इनको शामिल करने के लिए आगे आते हैं कि नहीं। दोस्तों, यदि हम धावक की बात करें तो 2 लोगों का नाम आपको याद रखना चाहिए। पहला है हिमा दास, महत्वपूर्ण धावक जो कि असम से आती है, और दूती चंद। दोस्तों, दूती चंद धावक है, एक रनर है जो कि उड़ीसा से आती है। दोस्तों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है भगवानी देवी डागर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका जुलाई 2022 में निधन हो गया? दोस्तों ऑप्शन है अविंतिका सेठी, राजी अरासू, अजीत बालकृष्णन, ब्रिजेंद्र के सिंघल। दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर है विजेंद्र के सिंघल। देख सकते हैं आंसर विजेंद्र के सिंघल। और डिटेल की बात करते हैं तो ये पूर्व में वीएसएनएल, दोस्तों वीएसएनएल को प्रॉफिट में लाने का योगदान बहुत महत्वपूर्ण इनका ही है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल का 9 जुलाई 2022 को 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको सीधा पूछा जाएगा ब्रिजेंद्र के सिंघल का संबंध कौन से क्षेत्र से, तो आपको दूर संचार लगाना चाहिए आंसर में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं इंटरनेट की तो इंटरनेट में याद रखिएगा भारत के आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गुप्ता, नरेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ब्रजेश तोमर। दोस्तों इसका आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। देख सकते हैं दोस्तों ब्रजेश कुमार उपाध्याय। यदि डिटेल की बात करें तो ये देख सकते हैं सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हमेशा आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डेट रिलेटेड मिलता है कि इस दिन को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन में देख सकते हैं 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। 11 जुलाई को आपको पता ही होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 12 जुलाई को मनाते हैं विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी है एक, और पाकिस्तानी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिला था। साथ ही में भारत के भी कैलाश सत्यार्थी जी को, दोनों को कंबाइंड 2014 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिला था। दोस्तों देख सकते हैं इसका आंसर 12 जुलाई। दोस्तों यदि हम जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण दिवस में बात करते हैं तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को ही प्लास्टिक पे बैन किया गया था दोस्तों। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस और 29 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व टाइगर दिवस। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप ये डिटेल देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों सबसे यंगेस्ट महिला है जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के बाद छठवें क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लेंगे। यह इनकी कौन सी बैठक थी? दोस्तों यह पहली बैठक थी। और जब हम बात करते हैं समिट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। I2U2 पहली बार ही ये बना है, हाल ही में यह बनी है संगठन। I2U2 में देख सकते हैं 2 आई का मतलब है इंडिया और इजराइल, और इसको U2 का मतलब हो जाएगा UAE और USA। दोस्तों इसको मध्य एशिया का क्वाड कहा जा रहा है। अब हाल ही में जो बिडेन जी यूएई के दौरे पे हैं, तो वहां से वर्चुअल समिट का ये आयोजन हुआ जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, I2U2 में आपको पूछेगा कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों भारत, इजराइल, UAE और USA। दोस्तों यदि हम और समिट्स की बात करते हैं तो 2-3 चीज याद रखिएगा, जैसे 2022 का ब्रिक्स समिट का आयोजन कहां हुआ? वर्चुअली चाइना में। G7 का आयोजन कहां हुआ? जर्मनी में। G20 2022 का आयोजन कहां होने वाला है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन आते ही है, संभावना रहती। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार मिलने वाले हैं I2U2 के देश। कहां मिलेंगे? यूएई में मिलने वाले। दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन में, डिटेल देख सकते हैं आप। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स बार बार चर्चों में है और ये आपसे पूछा जाएगा। बर्मिंघम मतलब 2022 का
कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो आपको याद आना चाहिए इंग्लैंड। देखिए कौन सा क्वेश्चन बना है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चयन किया? दोस्तों बीसीसीआई एक गवर्निंग बॉडी है जो कि भारत में क्रिकेट के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। देख सकते हैं आप हरमनप्रीत कौर को फोटो में। दोस्तों मिताली राज को आपको पता ही होना चाहिए, भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट, महिला क्रिकेट को आगे लाने में। झूलन गोस्वामी जी कोलकाता से आती है और ये फास्टर बॉलर है। स्मृति मंधाना बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेटर, बहुत लाइमलाइट में रहती है, चर्चों में रहती है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है स्मृति मंधाना एक बैट्समैन है, बैटर बोल सकते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को याद रखिएगा कहां आयोजन होने वाला है, 2022 का बर्मिंघम, और नेक्स्ट 2026 का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूसरी बार है यह कि क्रिकेट को फिर से कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया दोस्तों। तो जहां तक संभावना है क्रिकेट में अच्छे चांसेस हैं भारत के विजय होने के। दोस्तों डिटेल पढ़ सकते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की घोषणा किया है जिसके कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया? दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण, जैसे महाकालेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है, पालघर में है, जो कि उसका नाम है बैद्यनाथ धाम। दोस्तों हाल ही में प्रसाद योजना की बात करूं दोस्तों, प्रसाद योजना भारत सरकार की 2015-16 में, जिसके अंतर्गत तीर्थ स्थलों को रिजुनवेट करते हैं, मतलब पुनर्निर्माण करते हैं दोस्तों, ये योजना है केंद्र सरकार की। दोस्तों प्रसाद योजना का फुल फॉर्म है पिलिग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। दोस्तों याद रखिएगा प्रसाद योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसकी शुरुआत 2015-16 में की गई। दोस्तों यहां पूछा जा रहा है कि बैद्यनाथ धाम मंदिर कहां है? तो दोस्तों पालघर अर्थात झारखंड में स्थित है बैजनाथ धाम मंदिर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसाद योजना। यदि मैं झारखंड की बात करूं दोस्तों, झारखंड भारत के एक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक, झारखंड की राजधानी है रांची। और यदि बात करूं यहां के मुख्यमंत्री की तो हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से आते हैं और वहां के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छत्तीसगढ़ से ही माननीय राज्यपाल जी रमेश बैस जी वहां के सांसद है। दोस्तों याद रखिएगा बैजनाथ धाम मंदिर कहां है? तो झारखंड में। दोस्तों आप डिटेल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आते हैं आज के 90वें क्वेश्चन में। हाल ही में बल्लेबाज बैरी सिंक्सलेयर का निधन हुआ, वह किस देश के कप्तान थे? दोस्तों क्रिकेट की बात आई है और यदि मैं बात करूं क्रिकेट की तो 2-4 चीजें क्रिकेट से याद होनी चाहिए आपको, जैसे 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का एशिया कप कहां होगा? श्रीलंका में। दोस्तों ये याद आना चाहिए जब भी आप क्रिकेट की बात करो, ये चीजें दोहराओ। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में आते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड से याद रखिएगा दोस्तों 2-4 चीजें। जैसे न्यूजीलैंड की बात आती है, यदि क्रिकेट की बात करें तो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। किसको हराया? भारत को। दूसरी बात, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोग्रेसिव कदम लिया है कि कोई भी देश का पहला एक बोर्ड है जहां महिला और पुरुष खिलाड़ियों का वेतन को समान कर दिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कदम उठाने चाहिए किसी भी देश में। यदि हम वुमेन इंपावरमेंट की बात करते हो तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करते हूं तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसिंडा अर्डन। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड में हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था जिसमें विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला सागर है तस्मान सागर। दोस्तों ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूजीलैंड के बारे में जब आप पढ़ते हो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। देख सकते हैं न्यूजीलैंड, और डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंकलेयर 85 वर्ष के उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों इन्होंने कब से कब तक कप्तानी की है देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति किनका जुलाई 2022 में निधन हो गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है किसका निधन हुआ, किसका अपॉइंटमेंट हुआ। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग दोस्तों देख सकते हैं आप 20 और 40 सालों तक लगभग राष्ट्रपति रहे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका आंसर है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। दोस्तों अंगोला की बात करें तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा, और एक ये दक्षिण पश्चिम, दोस्तों दक्षिण पश्चिम में यह एक अफ्रीका कंटिनेंट में एक देश है। याद रखिएगा राजधानी है लुआंडा, मुद्रा है अंगोलन क्वाजा दोस्तों, और वर्तमान राष्ट्रपति है जोआजो लोरेंको, और आधिकारिक भाषा है दोस्तों पुर्तगाली। दोस्तों आज का करंट अफेयर का यह अंतिम क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आएगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज भेजिए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू और आपको बेस्ट ऑफ लक।